मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के श्री गोविंद देव जी मंदिर में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 20 करोड़ 30 लाख रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी। सीएम ने बीकानेर के श्री राजरतन बिहारी मंदिर में भी जीर्णोद्धार और सुविधाओं के लिए वित्तीय स्वीकृति दी। इसमें 3 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत आएगी और साथ ही इन दोनों ही जगहों पर राशि पर्यटन विकास कोष से खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्णयों से मंदिरों का सौंदर्यीकरण, मंदिर के मार्ग और जन सुविधाओं का विस्तार होगा। देखिए, आपको ज्ञात होगा कि सरकार ने इस बजट में 100 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर परिसर में भव्य कॉरिडोर और अन्य विकास कार्य कराए जाने की घोषणा की। ये कॉरिडोर काशी विश्वनाथ और उज्जैन के महाकाल मंदिर की तर्ज पर बनेगा, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ने वाली हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सड़क तंत्र को मजबूत करने और किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 2 अहम फैसले किए। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश में 490 सड़क विकास कार्यों के लिए 547.58 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो वहीं मधुमक्खी पालन के लिए किसानों को बी कीपिंग किट और अन्य उपकरणों के लिए अनुदान का फैसला किया। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति के समग्र विकास के लिए भी अहम फैसला किया। सीएम गहलोत ने अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए अनुसूचित जाति भागीदारी जन सहभागिता योजना के प्रारूप को मंजूरी दी। इस योजना के तहत 50% से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले गांवों और बस्तियों में आधारभूत संरचना संबंधी विकास कार्य किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सौगातें लगातार जनता के लिए मिल रही है, लेकिन अब इसी बीच सड़क तंत्र को मजबूत करने का फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये तोहफे के तौर पर दिया। देखिए, इससे फायदा क्या होगा वो ग्राफिक्स के जरिए आप समझ पा रहे हैं। 27 करोड़ रुपए का प्रावधान सिर्फ इसी के लिए किया गया है। इसके लिए प्रदेश के 8 नगर निकायों में मुख्य सड़कों के मेजर रिपेयर्स होंगे और संभवतः फिर उम्मीद यही करते हैं कि 250 विभिन्न कार्यों के लिए जो राशि दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसे लाभ मिलेगा। दूसरा, किसानों के हित में फैसला है मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने का फैसला। इसके लिए किसानों को अनुदान किट, प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिए भी राशि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है। 25 करोड़ 67 लाख रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को सिर्फ इसीलिए बी कीपिंग के लिए मंजूरी दी। इससे विभिन्न जिलों के 10,000 किसान लाभान्वित होंगे और 2500 किसानों को मधुमक्खी के पालन के लिए बी कीपिंग के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रति बॉक्स 50 मधुमक्खी बॉक्स और 50 मधुमक्खी कॉलोनी हेतु लागत राशि का 40% अनुदान भी किसानों को देने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने योजना बनाई है। प्रति किसान एक बी कीपिंग किट के लिए अनुदान राशि भी मुख्यमंत्री की ओर से इस वित्तीय स्वीकृति के अंदर जो आई है वो दी जाएगी और 75 किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मधुक्रांति पोर्टल पर मधुमक्खी पालन के पालक के रूप में उन किसानों का फिर पंजीकरण होगा। वो अपने आप को मधुपालक कहेंगे। किसानों को प्रशिक्षण, अनुदान किट दिलवाने के लिए भी सहायता दी जाएगी। आमजन की सुगमता और सुरक्षा हेतु राज्य सरकार कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए निरंतर महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में नवीन पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय और थाने खोलने तथा इसके सुचारू संचालन के लिए 249 विभिन्न पदों के सृजन को मंजूरी दी। अब सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के 918 पुलिस थानों में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यों के प्रभावी निस्तारण के लिए IT प्रशिक्षित कांस्टेबल के पदों के सृजन को स्वीकृति दी है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अहम फैसले आपको बता रहे हैं। प्रदेश के 918 पुलिस थानों में पदों का सृजन होगा। IT प्रशिक्षित कांस्टेबल के पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी है। कानून व्यवस्था तो सुदृढ़ होगी, लेकिन रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। युवाओं को रोजगार के सुनहरे अवसर मिलने वाले हैं। पुलिस थानों में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलेगा। जायल, राय सिंह नगर और जयपुर के फागी के लिए खेतड़ी जो झुंझुनू में है उनमें नवीन अपर लोक अभियोजक कार्यालय का, जोधपुर में नवीन विशिष्ट लोक अभियोजक NDPS प्रकरण के कार्यालय अलग से खोले जाएंगे और इन कार्यालयों के जरिए न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से मामले जो लंबित हैं उनकी पैरवी की जाएगी। राज्य सरकार प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में आधुनिक शिक्षण सुविधाएं स्थापित कर रही है और इसी क्रम में अब प्रदेश के 66 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में भी एक स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना की जाएगी। प्रति स्मार्ट क्लास 2.62 लाख रुपए की लागत आएगी। इसमें कुल
1,72,92,हजार रुपए व्यय होंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 97 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और 8 कार्यालयों में सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए 12.88 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इससे संस्थानों में 2601.60 किलोवाट के स्मॉल सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे। इनकी स्थापना से विद्युत की बचत होगी। राज्य के विभिन्न विभागों में सृजित एकल पदों पर कार्यरत कार्मिकों को अब पदोन्नति मिल सकेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन्हें पदोन्नति के अवसर देने के लिए संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इससे अब एकाकी पदों वाले संवर्गों में पदोन्नति वाले पद सृजित किए जाएंगे। इस स्वीकृति से विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वाहन चालक, कुक, वेटर, प्रयोगशाला परिचारक, तकनीशियन सहित अन्य श्रेणी के कार्मिक शामिल हैं। एकाकी पदों पर कार्यरत कार्मिक 3 पदोन्नतियों का लाभ ले सकेंगे। इस निर्णय से कार्मिकों को जीवन भर एक पद पर कार्यरत नहीं रहना पड़ेगा। अजमेर डिस्कॉम के क्षेत्र में 7 जिलों के 79,852 घर शीघ्र ही बिजली से रोशन हो जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसे अविद्युतीकृत घरों में बिजली पहुंचाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस कार्य के लिए 282.12 करोड़ रुपए के राज्य सरकार के द्वारा व्यय किए जाएंगे। दरअसल विद्युतीकृत होने वाले घरों में बांसवाड़ा जिले के 14,990, डूंगरपुर जिले के 4,189, नागौर जिले के 15,615, प्रतापगढ़ जिले के 890, राजसमंद जिले के 9,501, सीकर जिले के 77 तथा उदयपुर जिले के 34,590 घर शामिल हैं। तो वही राज्य सरकार प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और आधारभूत ढांचे को मजबूत कर रही है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के रामगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण के लिए 5.25 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। इससे केंद्र में चिकित्सा सुविधाएं तो बढ़ेंगी, साथ ही आसपास के मरीजों को उपचार के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने उप स्वास्थ्य केंद्र सुरायता सोजत को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। साथ ही संचालन के लिए 9 नवीन पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी है।